गुड्डी चुनौती दे रही हैं मुस्कान। 3-3 मिनट के 3 राउंड और पहले राउंड की शुरुआत होते हुए, और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ताबड़तोड़ हमले भी यहां करने शुरू कर दिए हैं दोनों ही बॉक्सर ने। प्रयास अच्छे हैं, आगे प्रयास करना चाहिए उनको। स्ट्रेट जैब का प्रयोग कर रही हैं, मगर स्ट्रेट जैब बहुत देरी में कर रही हैं। बैक स्टेप ज्यादा ले रही हैं, जिस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा चक्र है, दूसरे चक्र में प्रथम प्रयास कर अगर आगे बढ़ेंगी तो ही उनको लाभ होगा। लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रस्तुत करना होगा। शेल गार्ड रखा, बहुत बढ़िया। शेल गार्ड रखकर अपने आप को बचाना, ये बहुत अच्छी रणनीति इस चक्र की समाप्ति में और इस चक्र के साथ इस मुकाबले की भी समाप्ति में देखना होगा। स्वर्णिम सफलताएं कौन दिलाता है अपने विश्वविद्यालय को। और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति यूनानिमस डिसीजन रहा है 5-0 से रेड कॉर्नर की गुड्डी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की मुक्केबाज, जिन्होंने अपने खेल कौशल से यहां पर सभी को गौरवान्वित किया है। हम 48 to 50 किलोग्राम कैटेगरी में, और ये पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। लाइट फ्लाई वेट का ये मुकाबला 48 से 50 किलो भार वर्ग का। तमन्ना जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की मुक्केबाज, और वहीं मलिका मोर जो कि ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करे, ट्विस्ट करे, पायर को उठाए और हल्का सा ट्विस्ट करे, तब टारगेट एरिया पे लैंड करे मुक्का, तभी वह लाभकारी होगा। पंच सही नहीं होते हैं तो एनर्जी तो आपकी खर्च हो जाती है, लेकिन परिणाम उसके आपके पक्ष में नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी निराशा यहां पर देखने को मिल रही है तमन्ना के चेहरे पर। प्रदर्शन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपके हाथ से मामला जाता रहेगा। तो यहां पर आप 1 मिनट 30 सेकंड का खेल शेष रह गया है, मगर यहां तारीफ करनी होगी तमन्ना की। लगातार प्रहार क्षमता पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हो रही है उनकी। माथे से लेकर के नाभि तक का उनका टारगेट एरिया, और उस पर पूरी तरह से फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के जो पंच लैंड हो रहा है उसको स्कोरिंग ब्लो कहा जाता है। तो वो स्कोरिंग ब्लो पूर्णतः दिखता हुआ, और अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज यूनिवर्सिटी भोपाल की मुक्केबाज मलिका मोर को प्राप्त किया है 5-0 से इस मुकाबले को जीत के साथ। और ये मुकाबला चलता हुआ पहला चक्र है। पहले चक्र में अपने लिए अंक अर्जित करने के लिए प्रयास लॉन्ग हुक का प्रयोग किया गया। यहां पे ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने बाउट नंबर 76 जोगिंदर सिंह, जिसमें रेफरी हैं, निर्णायक हैं, और ये मुकाबला चल रहा है बैंटमवेट क्लास का 52 से 54 किलो भार वर्ग का। सुनीता जो कि MGSU यूनिवर्सिटी की रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हैं, और उनको चुनौती दे रही है तनु। स्ट्रेट पंचेस के साथ आगे बढ़ती हुई रेड कॉर्नर की मुक्केबाज प्रत्युत्तर देना चाह रही है। लॉन्ग रीच है उनकी, लंबी कद काटी है, उससे उनको लाभ हो सकता है अगर लॉन्ग रीच का फायदा उठाए तो। फिलहाल स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ती हुई तनु खुश होंगे। आज इनके पिताजी धर्मेंद्र रोहतक में प्रैक्टिस करती हैं और वैसे जींद की हैं, और यहां बढ़िया पहले राउंड में खेल दिखाया है। और इस बार थोड़ी सी कोशिश यहां सुनीता की भी आती हुई। बैंटम वेट 52 to 54 किलोग्राम कैटेगरी में बढ़िया प्रदर्शन यहां पर तनु का। 18 साल की तनु, और ये बढ़िया प्रदर्शन, अपने आप को बैंड करती हैं और फिर देखती हैं कहां है टारगेट, वहां इस बार ये बढ़िया हुक लगाने में कामयाबी तनु की। यूनानिमस डिसीजन रहा है, यानी कि 5-0 से ब्लू कॉर्नर की तनु ने इस मुकाबले को जीत लिया है। सबसे बड़ी चीज ये है, पांचों जजेस ने सर्वसम्मति से तनु के पक्ष में निर्णय दिया 5-0। खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम। ये मुकाबला खेला जाएगा प्रिया और अंजू के मध्य। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है, पहला चक्र प्रारंभ। शेल गार्ड रखा, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने अपने ऊपर हुक का प्रयोग करना चाहा। यहां पर लॉन्ग हुक का प्रयोग करना पड़ेगा, मगर
हुक का जब आप प्रयोग करें तो क्लोज डिस्टेंस पर जाएं। यहाँ अपरकट और हुक का प्रयोग बहुत बढ़िया था और ये बात समझी जा सकती है ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज उनकी कद काठी थोड़ी सी कम है, जिस वजह से उनको क्लोज डिस्टेंस पर ही खेलना होगा। इस बार ये मौका मिला, लगातार प्रहार किए हैं, लेफ्ट राइट हुक। जैसे ही मौका मिला एक और पंच बढ़िया लैंड करवाने में कामयाबी यहां रेड कॉर्नर को मिलती हुई। और अगले चक्र की शुरुआत हो चुकी है, लगातार प्रहार क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। ये प्रयास अच्छा था रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का, बहुत ज्यादा धीमी गति से खेलते हुए। लास्ट 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। प्रहार क्षमताएं और अधिक दिखानी होंगी अंतिम क्षणों में यहां पर जाता हुआ यह मुकाबला। और यहां पर आप करो या मरो वाली परिस्थिति है दोनों ही मुक्केबाजों के लिए और अधिक से अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करते तो ज्यादा अच्छा होता। और इसी के साथ बेल और ये मुकाबला हुआ समाप्त। स्पीड डिसीजन रहा है 4-1 का और रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीत लिया है। रेड कॉर्नर की मुक्केबाज इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है, अपनी क्षमताएं प्रदर्शित कर पाने में कामयाब हुई है और स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को गौरवान्वित करने में कामयाब हुई है। खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम। लाइट वेट में 57 to 60 किलोग्राम कैटेगरी में रेड कॉर्नर में होंगी पूनम और उनका सामना होगा ब्लू में कुंजा रानी देवी थोंगम के साथ। पहला चक्र प्रारंभ। लॉन्ग रीच है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज की। अगर हम बात करें कद काठी काफी लंबी ऊंची है तो लॉन्ग रीच का पूरा फायदा उठा सकती हैं। देखना होगा आज कितना फायदा उठा पाती हैं इस मुकाबले में। और अंतिम 10 सेकंड शेष, अच्छे प्रयास हैं। अंतिम क्षणों में जाता हुआ ये पहला राउंड और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति। कुंजा रानी देवी लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हुई स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, मगर वहीं प्रत्युत्तर देती हुई पूनम उन पर प्रत्युत्तर देती हुई काउंटर अटैक की गेम खेलती हुई। बहुत बढ़िया, यहां पर अभी ये स्ट्रेट जैब बहुत अच्छा प्रस्तुत किया पूनम ने, मगर प्रत्युत्तर दिया, काउंटर अटैक खेला यहां पर कुंजा रानी देवी ने। तो यहां तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र समाप्त हो गया है। देखना होगा विजय श्री किसके पास गई। बिल्कुल ब्लू कॉर्नर की कुंजा रानी देवी मणिपुर यूनिवर्सिटी की यह छात्रा जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है। खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम। रवीना पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा और उनको चुनौती दे रही हैं दीपिका शर्मा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की मुक्केबाज। पहले चक्र की शुरुआत में ही यहाँ ऑफेंसिव हो गई है ब्लू कॉर्नर की दीपिका शर्मा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी और यहाँ ये क्लिंच की पोजीशन डेवलप होते हुए और फिर स्टॉप के साथ वापस आई हैं इस बार और बिल्कुल बैक फुट पे धकेल दिया है यहाँ रवीना को। और इसी के साथ ये पहले राउंड के 3 मिनट की समाप्ति की बेल आते हुए। अगला चक्र, प्रयास अच्छे हैं, लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकती हैं रेड कॉर्नर की मुक्केबाज पंजाब यूनिवर्सिटी की मुक्केबाज, मगर उसमें उठा पाने में नाकामयाब रही। रेफरी द्वारा निर्देश सर को उठाकर खेलें। तीसरा राउंड, अंतिम राउंड, लगातार प्रहार क्षमताओं के साथ प्रदर्शित करते हुए अपने खेल कौशल को दोनों ही मुक्केबाज। और तीसरा राउंड समाप्त हुआ और रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीत लिया है। अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीत में परिवर्तित करते हुए रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, ब्लू कॉर्नर में होंगी प्रांजल और रेड में होंगी श्रुतिमा ठाकुर। पहला राउंड शुरू होते हुए बॉक्स के साथ ही थोड़ी सी ऑफेंसिव होते हुए यहां रेड कॉर्नर की श्रुतिमा ठाकुर, बढ़िया प्रदर्शन करते हुए ब्लू कॉर्नर की प्रांजल। और इसी के साथ पहले राउंड के 3 मिनट की अवधि भी समाप्त होती हुई। अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र कर रणनीति पर
अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ये प्रयास अच्छे, रेफरी द्वारा निर्देश। बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहां करते हुए ब्लू कॉर्नर में, और इसी के साथ जो निर्धारित 3 मिनट हैं तीसरे राउंड के वो भी समाप्त होते हुए कॉन्फिडेंट लग रही हैं वहां पर दोनों ही खिलाड़ी। 4-1 से यहां गोल्ड मेडल हासिल किया है। जैसा प्रदर्शन और वैसा ही परिणाम, गोल्ड मेडल यहां जीता है प्रांजल ने। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम 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 हम। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की चुनौती पेश करने के लिए दीपिका, और रेड में है जिज्ञासा राजपूत। बढ़िया जो लॉन्ग रीच है उसका लाभ उठाते हुए यहाँ स्ट्रेट जैब के लिए गई, उसके बाद लेफ्ट राइट हुक। बढ़िया प्रदर्शन, वहाँ डिफेंस कर रही हैं ब्लू कॉर्नर में दीपिका। अटैक करना होगा, अटैक की कोशिश, लेकिन यहाँ बढ़िया काउंटर करते हुए रेड कॉर्नर की जिज्ञासा राजपूत। पहले राउंड में जो समय 3 मिनट का निर्धारित है उसकी समाप्ति की घोषणा। प्रयास अच्छा, धकेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पुशिंग ना करें। ये प्रयास अच्छा था ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का पूरी तरह से। अब लगभग बस समाप्ति की घोषणा होने वाली है, देखना होगा आखिरी क्षणों में। और इसी के साथ तीसरे राउंड के 3 मिनट का जो निर्धारित अवधि है उसकी समय समाप्ति की घोषणा। बिल्कुल रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम 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 हम। पंजाब यूनिवर्सिटी की है कोमल, और उनके सामने है नैना। रिलैक्स करते हुए और बॉक्स के साथ ही ये मुकाबला शुरू। यहाँ थोड़ी सी ऑफेंसिव होते हुए रेड की, लेकिन यहाँ अटैक पहले ब्लू से आया है। नैना ने कॉशन दिया गया है यहाँ पर कि थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस रखते हुए अटैक करें। इस बार ये कामयाबी रेड के लिए आते हुए, और इस बार ये एक और कॉशन, और इसी के साथ पहले राउंड के 3 मिनट का निर्धारित समय वो भी समाप्त होते हुए। और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ हो चुका है। लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रस्तुत करती हुई स्ट्रेट जैब के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से शेल गार्ड हटाया। ये बहुत बड़ी गलती है कोमल की। फिलहाल रेड कॉर्नर की मुक्केबाज एक अच्छे खेल कौशल के साथ खेलती हुई। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ, और रेड कॉर्नर की कोमल ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम 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 हम। रेड कॉर्नर में है यहाँ मेघा मरियम, और उनका सामना होगा ब्लू कॉर्नर की इप्सिता विक्रम के साथ। पहला चक्र चल रहा है। कौशिक बढ़त बनाने में कामयाब हैं यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो चुका, और जिस तरीके से यहाँ पर खेल कौशल की उम्मीद की थी मरियम से, वो खेल कौशल तीसरे राउंड में दिखा। जैसा कि चंद्रलाल ने बताया है मरियम को, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को अपनी शिक्षा को वैसी खेल कौशल और अधिक दिखाना होगा। अंतिम 6 सेकंड शेष। बार बार पकड़ना जगड़ना ठीक नहीं, और इसी के साथ इस मुकाबले की समाप्ति हुई। और रेड कॉर्नर की मेघा मरियम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को उन्होंने अंकों के आधार पर 5-0 से, यानी कि यूनानिमस डिसीजन रहा है, पांचों जजेस ने उनको विजयी घोषित किया है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, हम 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 हम। Good evening, namaskar, and welcome back to gorgeous, glorious Guwahati.
भारतीय खिलाड़ियों ने जो परचम लहराया उसमें एक बहुत बड़ा जो दल है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से निकला था। कुछ ऐसे सितारे यहाँ भी हमें देखने को मिले जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। Ladies and gentlemen, on behalf of the Government of Assam, I would like to extend a warm welcome to you all to the closing ceremony of the 4th edition of the Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi. I'm absolutely delighted to be here to welcome you to the ceremony that will officially mark the culmination of the 4th edition of the Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi. I cannot but feel a little proud about how we pulled this off with the support of the Ministry and the Sports Authority of India. I remember that not very long ago, we were having this little back and forth with the Ministry over holding the event, the dates, the number of disciplines we should be holding in Assam. The system was already overwhelmed while organizing the largest grassroots level games in Assam, the Khel Maharan, where more than 27 lakh players and athletes competed for glory in 5 disciplines. There was some doubt as to whether we would be able to organize this. When the reports came from the competition managers relating to the fields of play and equipment procurement, we found ourselves in dire straits. It was only on account of the phenomenal support that we received from the Honorable Chief Minister and our Honorable Minister of Sports and Youth Welfare that we could take up the challenge of organizing an event of this magnitude. We watched as champions were created. We commiserated as champions fell by and hearts were broken. We watched as humility and sportsman spirit came on display. We watched as records were shattered and performances bettered. We watched them while they played their hearts out. We would now be presenting a dance choreographed to the theme song of Khelo India University Games, a song that promotes personal performances in the context of the youthful spirit of a highly competitive India. विश्वास का एहसास है, कुछ करने की हम प्यास है, अपनी हस्ती बेमिसाल है, हमसे नए इतिहास है। खेलो इंडिया खेलो, दुनिया को दिखा दो, तिरंगा लहरा दो, खेलो इंडिया खेलो। क्या तुमने देखी अपनी युवा शक्ति रही हो, हमें प्रेरित करती है अष्टलक्ष्मी, एकता की शक्ति, हाँ एकता की शक्ति। खेलो इंडिया खेलो, दुनिया को दिखा दो, तिरंगा लहरा दो, खेलो इंडिया खेलो। खेलो इंडिया खेलो, दुनिया को दिखा दो, तिरंगा लहरा दो, for the stars in the arena of brave hearts. लास्ट 100 डेज में लगभग 158 चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया है अराउंड 90 यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट कंट्री। उसमें से 50,000 बच्चों के बीच में चुन के सिर्फ 4,500 बच्चे लाए गए हैं।
तो यहाँ पर जो भी आया है ही हिमसेल्फ ही और हरसेल्फ इज ए विनर। यहाँ मेडल मिला कि नहीं मिला वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वो एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मली जितने भी 3 यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट में किया जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि हमने नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में, इसलिए इसका नाम अष्टलक्ष्मी दिया गया है। सब स्टेट में वैसे मेजॉरिटी 99% काम तो आसाम में हुआ है, बाकी हर एक स्टेट में एक गेम को चूज़ किया गया है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर कवर्ड अंडर दिस थिंग। Ladies and gentlemen, here is presenting Khelo India University Games wrap-up film for you to relive and reflect on the wonderful past few days. खेल के जरिए एकता का जश्न। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के तहत पूरे देश भर के 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज से 4500 खिलाड़ियों को एक साथ लाया गया। 213 यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे खिलाड़ियों को असम की ये पवित्र धरती में मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है ये जो कंपटीशन असम में होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, आपको ये कंपटीशन काफी एक्साइटिंग भी रहेगा और साथ साथ आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट को भी एक बार देखने के लिए आपको मौका भी मिलेगा। ट्रैक से मैदान तक, कोर्ट से पुल तक, युवा खिलाड़ियों ने गर्व के साथ उनकी अपनी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर जोश एवं संकल्प के साथ इसमें हिस्सा लिया। The Khelo India University Games are more than just a battleground for medals. They are celebration of unity, sporting spirit and individual growth. मित्रता और उमंग के बीच हमारे आदरणीय अतिथि केंद्रीय खेलकूद और युवा मामले के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने देश के उत्तर पूर्वी भारत की 8 राज्यों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को साकार करता हुआ प्रतीक अष्टलक्ष्मी का विमोचन किया। केवल मेडल के लिए नहीं लड़ना है, हमें इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन करके भविष्य के लिए मेडल भारत के लिए जीतने का काम करना है, ताकि विदेशी धरती पर जाकर भी तिरंगा लहराएंगे। पापन की मंत्र मुक्त कर देने वाली धुनों के साथ विभिन्न मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के 11 दिनों के विविध खेल कूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हमने देश के जीवंत सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद उठाया। जबकि यह जश्न समाप्त होने जा रहा है, चलिए हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जोश को आगे की ओर ले जाएं। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये पीछे छोड़ आए हमारी पीढ़ियों की एक विरासत है। ये खेल हमारी शान है, युवा पीढ़ी का स्वाभिमान है, युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का मार्ग है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी। Happily, I'm standing here, yet another cap in Assam's feather, at the stage successfully hosted another multidisciplinary national level event, the 4th edition of the Khelo India University Games 2023, Ashtalakshmi, setting a new standard in hospitality and organization. The Khelo India initiative, based on Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of youth empowerment through sports, has become a flagship annual event and the 4th edition of Khelo India University Games 2023. Assam has established itself as a sports destination of the Northeast by successfully hosting major events like the National Games, South Asian Games, and the Khelo India Youth Games. But recently, Assam has hosted a grassroots level sports event, Khel Maharan, where more than 27 lakhs of athletes have participated. And from tomorrow, we will be having the Khel Maharan final in 6 districts of Assam. And hopefully, we will see that there also the youths, the younger generation who are much more interested in sports, we will be able to tap them for the future.
Finally, I'd like to thank all the athletes and stakeholders who made this event a grand success. Thank you. I'd now like to call upon Jyoti from Chaudhary Devilal University, who has set a new games record of 53.16 meters in women's javelin throw as against the previous 50.14 meters. The UCM is receiving the award on behalf of Jyoti. Congratulations. Thank you so much. And now I would like to call upon M. Gautam from University of Madras, the new record holder in men's pole vault at 5.00 meters, bettering the previous best of 4.90 meters. A huge round of applause, please, for M. Gautam. On behalf of M. Gautam, UCM is receiving the award. Amandeep set the tracks on fire in women's 800 meters run with a new games record of 2 minutes 0.6.27 seconds, as against the previous of 2 minutes 0.06.40 seconds. Many congratulations, Amandeep. Thank you so much. I would now call Deepika from Chandigarh University. She had set a new record in javelin throw with a distance of 52.68 meters as against 50.14 meters. Thank you so much. I'd now call Krishna Sharma, Chandigarh University, who created a new record with a long jump of 7.47 meters, beating the record of 7.44 meters. His UCM is receiving the award on his behalf. The second runner-up is Guru Nanak Dev University, Amritsar, with 51 medals. I'd request the representatives of the team to kindly come on stage to receive the trophy. Giving up a big round of applause. Congratulations to the winners. And so, the first runner-up is Lovely Professional University, Punjab. Congratulations to the winners. Thank you. And now, ladies and gentlemen, the winner with 32 gold, 18 silver, 21 bronze medals is, any guesses, ladies and gentlemen? Total 71 medals, and so the winner is Chandigarh University. Much and congratulations to the winners once again. I'd request our esteemed guests to kindly take the seats, please. यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी, संभावनाओं को संभव बनाने के संकल्प के साथ जिस खेल की शुरुआत हुई थी, आज वो अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर समाप्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है। संदेश ये है कि हम खेलते रहेंगे, जीतते रहेंगे, अपने यूनिवर्सिटी, अपने राज्य और भारत का नाम रोशन करते रहेंगे।